सर बेसिकली देखा जाए तो हम तो पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान दानिया और आप देख रहे हैं बेस्ट खबर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा इल्म रखते हैं। तो हम आज उनसे पूछेंगे, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सियासत क्या है, सियासत किस तरीके से काम करती है और पीटीआई कैसे काम कर रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आम आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सर आपका नाम? कासिम शब्बीर। कासिम शबीर। आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? सर मैं ग्रेजुएट हूँ इन माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा कासिम भाई, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसका इंतखाब किया आपने? बजाय किसी पार्टी के। आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी से निकल के सर मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो आजकल के हालात के लिहाज से मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी कासिम भाई, आप एक पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो यार आप आम आवाम यानी आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, किसका इंतखाब, किस तरीके के लीडर का इंतखाब करें जो कि इनको फ़ायदा दे सके? ठीक है प्यारे भाई, मैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कहना चाहूँगा आपको कि सियासी जो है इख्तलाफ हर बंदे का अपना अपना होता है। पहला पैगाम तो मेरा लोगों को ये होगा कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि हमें भाई को भाई से आपस में लड़वाया जा रहा है, सिर्फ़ किस चीज़ पे? सियासत के ऊपर। तो पहला तो मेरा मैसेज अपनी आवाम को यही होगा कि सियासी इख्तलाफ रखें लेकिन आपस में ना लड़ें, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को अब तक कंपैरिजन करें तो हमारी 70 साल 75 साल हिस्ट्री में कौन थे? यही थे। फ़ौज थी, नवाज़ शरीफ था और जरदारी भुट्टो ख़ानदान, पीपल पार्टी जिसे हम लगा लें। तो यही पार्टियां थी जो तब से लेकर अब तक चले आ रही हैं। तो हमें एक चेंज मिला। चेंज किसकी सूरत में मिला? इमरान खान की सूरत में मिला। लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो तबाह हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। ठीक है, मानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि कोविड आया था, पूरी आलमी जो दुनिया थी, पूरी दुनिया में जो है ये अपसेट हुआ था। ये महंगाई हमारी नहीं थी, महंगाई जो है वो एक आलमी सतह पे महंगाई हुई थी, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट जो है हम पे भी आ रहा था। तो आजकल के सिनेरियो को देखा जाए कि हमारी एक चलती हुई हुकूमत जो पाकिस्तान में चल रही थी, हुकूमत को गिराया गया। किस बुनियाद पे, किस नारे पे गिराया गया? महंगाई के नारे पे। आपको पता है कि पिछले दिनों तब मरीम नवाज़ ने लॉन्ग मार्च भी किया था। लॉन्ग मार्च किस, बल्कि बाकायदा बैनर्स लगाए थे महंगाई मार्च। उसको लॉन्ग मार्च का नाम नहीं दिया गया था, उसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया था। अब देखें कि एक बंदा जो है एक हुकूमत गिरा रहा है, किस चीज़ पर गिरा रहा है? महंगाई के ऊपर। दैन जब वो ख़ुद हुकूमत में आ रहे हैं, गिर गई या हुकूमत में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो काम ये कर रहे हैं कि वो खुद ही वो आटा जिसको कहते थे हम सस्ता करेंगे, वो आटा महंगा कर रहे हैं। वो बिजली जो कह रहे थे हम 12 रुपये फ़ी यूनिट देंगे, उसमें बल्कि 12 रुपये इजाफा कर रहे हैं, 12 से 15 रुपये। पेट्रोल हम 100 रुपये देंगे, उसको 180 रुपये कर दिया गया। आपको पता है कि कल हम पे पेट्रोल का बॉम्ब भी गिरा दिया गया। यही चीज़ें खान साहब कहते थे कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते हम चल रहे हैं, तब ये मानने को तैयार नहीं थे। तब ये कहते थे कि नहीं, आप महंगाई कर रहे हो। लेकिन आज जब इन पे खुद पे आन पड़ी है तो इनसे हुकूमत नहीं संभल रही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, खान साहब के जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हुआ है। ये 2 दिन पहले हमारा जो लॉन्ग मार्च हुआ है 25 तारीख को, उसमें देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, पीटीआई ने कभी नहीं रोका। नून लीग ने महंगाई मार्च किया, कभी नहीं रोका। हर पीपल पार्टी के जो हैं काम पे टांग जाएंगी, वो मार्च हुआ है हमारा, वो मुल्तान तक गए हैं, कुछ नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। लेकिन वो क्या वजह थी कि एक पीटीआई का लॉन्ग मार्च हो रहा है तो मुल्की जो रियासती ताकत है वो यूज़ की गई है किसको रोकने के लिए? पूरे के पूरे मार्च को रोकने के लिए। वो किसका पैसा था जो सारा इस्तेमाल किया गया है? किसी का पैसा था, वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा था, जो कि हम आवाम को ही रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? ये तो सबसे खुली ज़्यादती है कि हमारा टैक्स पेयर जो हमारा पैसा है वही हम पे हुकूमती या रियासती ताकत बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज़ को रोकने के लिए?
एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, वो लॉन्ग मार्च जो पुरअमन लॉन्ग मार्च था, ठीक है। उसके बाद बगैर वारंट के छापे मारे गए लोगों के घरों में। आपको पता होगा कि लाहौर में मॉडल टाउन में हमारा एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। क्यों हुए? कि बगैर वारंट के वो क्या कर रहे थे, दीवार पे लांग रहे थे। उनका तो कोई ऐसा मकसद नहीं था, उनको तो जो ऊपर से ऑर्डर मिल रहे थे वो तो उन्हें फॉलो कर रहे थे। अब जिस बंदे ने फ़ायर किया उसने अपने सेल्फ़ डिफेंस में फ़ायर किया। उसने जब सेल्फ़ डिफेंस में फ़ायर किया, वो हमारा जो पुलिस का नौजवान है वो शहीद हो गया। अब मैं कहना चाहूँगा कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये हुकूमत लेगी, क्योंकि वो बंदा तो अपने सेल्फ़ डिफेंस में फ़ायर कर रहा है ना। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस के आईजी लेंगे? हुकूमत मुकर्ररा जो मौजूदा हुकूमत है कौन लेगा? उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो मेरा भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आवाम को समझनी चाहिए कि ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत हमारे अपने मफाद के लिए नहीं थी। उनके अपने मफादात हैं। उनके अपने मफादात क्या हैं? उन्होंने ईवीएम का सिस्टम ख़त्म कर दिया। ईवीएम के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने वो कानून में बिल पास करवा लिया। उन्होंने नैब में तरमीम कर ली हैं जो उनको अपनी पसंद थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने लिए चेंज की हैं। हमारी आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमारी आवाम के लिए कुछ किया होता ना तो हम कहते नहीं यार ये हुकूमत चेंज हुई है ना तो इससे हमें रिलीफ़ मिला। बाकायदा उससे हमें रिलीफ़ कोई नहीं मिला, उससे हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डॉलर कहते थे काबू में आ जाएगा, डॉलर मेरे ख्याल से तो काबू में नहीं आया, 200 पलांग गया। पहले कभी होता था कि पौंड जो होता था वो 220 का होता था और डॉलर जो है 110, 20, 30 का होता था, ठीक है। यहाँ तक 100 रुपये का डिफरेंस होता था। आज पौंड में और डॉलर में फ़र्क कोई नहीं रहा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारी आवाम को ख़ुद सोचनी चाहिए कि खान साहब भी यही कहते थे कि महंगाई जो है वो उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है, एक आलमी जो थी वो चीज़ें चल रही थी, वो चीज़ें हो रही थी। उसके बाद हमारे मुआहदे हो गए थे रशिया के साथ। रशिया के साथ हमारे सस्ते पेट्रोल पे मुआहदे हो गए थे, सस्ती चीज़ों पे, सस्ती गंदम पे मुआहदे हो गए थे कि हम उनसे सस्ती गंदम, सस्ती LPG और सस्ती जो है ऑयल ख़रीदेंगे, ठीक है। इस हुकूमत ने वो नहीं किया। उससे हमें जो है एक्सपेक्टेड जो है वो $3 बिलियन का फ़ायदा होना था, जो कि हमारा IMF का जो था वो आधा 6 मिलियन की वो जो किस्त मिलनी थी उसका आधा जो है हमें वहाँ से फ़ायदा हो जाना था सस्ते में ख़रीद के, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्या किया? IMF के आगे जाके फिर चुके हैं। हमारा निज़ाम ऐसा कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है, लेकिन इन चीज़ों को देखा जाए तो हमें वहाँ से इतना फ़ायदा होना था तो इन्होंने क्यों नहीं वो फ़ायदा किया? क्योंकि इससे तो फिर वो खान साहब का नारा साबित होता है ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, अपने मालिकों को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन सब कुछ किया। तो मैं तो आवाम को यही कहना चाहूँगा कि सब ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हम यूथ हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, हमने आगे लीड करना है इन्हें, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि हमने किसको लाना है आगे, ताकि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए हम इसको किस तरह लेके चलते हैं। तो मेरा तो जितने भी लोग हैं उनको पैगाम यही है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे मफाद में कौन बेहतर है। हमें इन सब चीज़ों से देख लेना चाहिए कि हमारे मफाद में कौन बोल रहा है और उनके मफाद में और अपने ज़ाती मफाद में कौन बोल रहा है। एक इंसान है, अभी पिछले दिनों जो चल रहा था कि खान साहब जो है ख़त्म नबूवत के बारे में भी उन पे काफ़ी ज़्यादा उनकी किरदार कुशी की गई थी। और मैं कहता हूँ खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने आलमी फ़ोरम पे जाके जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस रिसालत पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको पता है कि अपना जो काफ़ी ज़्यादा तरमीम हुई हैं वहाँ पे हमारे मुस्लिम के लिए। मुस्लिम वर्ल्ड ने बाकी जो है वेस्टर्न ने हमें मुस्लिम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो वो किस चीज़ के लिए हुआ? वो खान साहब की बहुत ज़्यादा कोशिशें थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें जो भी हुक्मरान है अपना वो सोच के सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर आने वाला है या हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर है उस चीज़ को हम अपने लिए या उनके लिए सिक्योर कर सकें। तो मेरा तो आवाम का पैगाम यही है कि ख़ुद से देखना चाहिए हमें कि हमने किसे चुनना है। ये मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कोई किसी को चुने, हर बंदे का अपना सियासी नज़रिया है, लेकिन ये सोच के किसी को चुने कि वो हमारे हक़ में कितना बेहतर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।